2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी, गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य। 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। नववर्ष की शुरुआत में अब महज देखिए 2 से 3 महीने ही बचे हैं और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अब तक देवगुरु बृहस्पति चंडाल योग में फंसे हुए थे राहु के साथ। अब जैसे उन्हें 30 अक्टूबर से मुक्ति मिली है, तुरंत साल की शुरुआत में ही यानी कि 31 दिसंबर को सुबह प्रातः 8 बजे गुरु मार्गी हो रहे हैं। यानी कि अब सीधी चाल से चलना वो जैसे ही शुरू करेंगे 31 दिसंबर के बाद पूरे नववर्ष यानी कि 2024 में आप लोगों को अपनी इसी शुभता से क्या क्या परिणाम देके जाएंगे, आज हम जानेंगे आचार्य जी से। कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों के लिए गुरु का मार्गी होना कितना अच्छा है, जानते हैं आचार्य जी से, बताएं। देखिए कविता जी, चंद्रमा की प्रधान राशि है कर्क राशि, और गुरु और चंद्रमा कई शुभतापूर्ण योग का निर्माण करते हैं। और कहते हैं गुरु चंद्र का जो प्रभाव कह लीजिए, चाहे युति कह लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार से अगर उनकी छाया प्रभाव भी आ रहा है तो वह शुभता ही देता है। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए भी गुरु की मार्गी अवस्था इनके लिए शुभदायी ही रहेगी। ज्यादातर चीजों पर, ज्यादातर विषयों पर शुभतापूर्ण परिणाम देंगी। और इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि इनके लिए 10वें भाव में यानी कि कार्य स्थान पर मार्गी हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा इनका कार्य क्षेत्र होगा, इनकी नौकरी होगी, इनके व्यापार के क्षेत्र होंगे, यह सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और इसके साथ ही क्योंकि गुरु बृहस्पति हमारे जीवन के हर पहलू की पूर्णता का कारक है, तो जीवन के हर पहलू पर इसका शुभ अशुभ परिणाम पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए यहाँ गुरु की भूमिका आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखिए आप दूसरे गुरु यानी कि शनि की ढैया से भी गुजर रही है कर्क राशि, कर्क लगन। तो देखिए शनि की ढैया से गुजर रहे हैं आप लोग, तो शनि आपको क्या दे रहे हैं वो भी हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में बताएंगे। लेकिन गुरु यहाँ कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे ये हम अभी आचार्य जी से जान लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को लेकर बात करेंगे। देखिए कविता जी, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए यहाँ पर एक देखने वाली बात यह रहेगी कि गुरु जो है कार्य स्थान पर हैं इनके, तो विद्यार्थी जीवन में और साथ ही साथ 5वां भाव जो है वह मंगल का घर है। तो ऐसी अवस्था में देखने को मिलेगा गुरु की मार्गी अवस्था जो है इनको थोड़ा सा पैसे के पीछे भागने पर विवश कर देगी। ऐसी सोच इनकी आ जाएगी कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हम कुछ धनार्जन ही करना शुरू करेंगे। वह एक कारण ऐसा है, धन का लालच इनके अंदर आना इनके जीवन में जो है वह अवरोध उत्पन्न करेगा और विद्यार्थी जीवन का भटकाव होकर के उनके लक्ष्य से वह हटेंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज है इनके लिए शुभतापूर्ण दिखाई दे रही है, वह लोग जो बाहर विदेश इत्यादि में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और अपने देश लौटकर कुछ अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि अटेम्प्ट करना चाहते थे या कुछ अच्छा करना चाहते थे, उनके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। यह मार्गी अवस्था कार्यस्थान पर है और गुरु जो हैं वो अपनी ही मातृभूमि के लिए समर्पित होते हैं। तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा जो विदेश में रहे और शिक्षा ग्रहण किया वह देश में आकर कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से अगर आएंगे तो उनको शुभ परिणाम मिलेगा। कविता जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर जान लेते हैं, क्योंकि गुरु देखिए आपके स्वास्थ्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ गुरु की कृपा से आपका 9 अक्टूबर तक सेहत कैसी रहेगी?
देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए कि लग्न आपका जो है और राशि जो है उससे देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि आप दैया के प्रभाव में हैं, वो तो चर्चाएं बाद में होंगी, लेकिन क्योंकि गुरु प्रधान अब हम चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि अनेकों नेक प्रकार के अनिष्ट को भी शांत करते हैं गुरु बृहस्पति कुंडली में। तो गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और आपके शत्रुगत भाव का स्वामित्व करते हैं, षष्टम भाव का स्वामित्व करते हैं, यानी कि ज्ञात अज्ञात शत्रु। अज्ञात शत्रु में सबसे बड़ा क्या है? हमारे शरीर में छिपा हुआ रोग। तो ऐसी स्थितियों में आपको अब जो है वह शुभतापूर्ण परिणाम मिलेंगे। अगर पिछले समय से कोई बड़ी बीमारी इत्यादि चल रही थी, दवाएं चल रही थी और शुभता नहीं मिल रही थी, तो अब एक नई दिशा आपके स्वास्थ्य में मिलेगी और शुभता मिलती हुई इस मार्गी अवस्था में दिखाई दे रही है। कविता जी, चलिए, अब अगर आपके संबंधों को लेकर बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका कैसे रहेगा? विवाह के योग कितने आपके अब आगे प्रबल बन रहे हैं 24 में, जान लेते हैं। देखिए कविता जी, वैवाहिक दृष्टिकोण से गुरु जो है वह दशम भाव में होते हुए नवम और षष्टम भाव का स्वामित्व कर रहे हैं और ऐसी स्थितियों में जो गुरु की दृष्टियां हैं वह भी दर्शाती हैं कि इनके लिए कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ छोटी मोटी दिक्कतें दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर वैवाहिक जीवन में बंधने की, वैवाहिक बंधन में बंधने की आप तैयारियां कर रहे थे तो अभी विलंब है, कुछ न कुछ रुकावट आ जाएगी, कुछ न कुछ अवरोध आएंगे, जिसकी वजह से आपको वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ तनाव झेलने को मिलेगा। इस तरीके के परिणाम दिखाई दे रहे हैं इस मार्गी अवस्था के गणना में। इसी मार्गी अवस्था में संतान पक्ष से कहीं कोई खुशखबरी, संतान प्राप्ति के अगर ये लोग इच्छुक हैं तो यहाँ इन्हें कुछ फायदा मिलेगा इस 24 में? देखिए, जो लोग प्रथम संतान इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे उनके जीवन में कुछ न कुछ समस्या आ रही थी, तो ऐसे समय में मार्गी अवस्था में दिसंबर के बाद अगर वह प्रयास करते हैं तो उसमें अत्यंत शुभकारी परिणाम मिलेंगे, उनको शुभता मिलेगी। और इसके साथ ही वह लोग, क्योंकि संतान का जब विषय आता है कविता जी, तो हमारे जीवन में संतान सुख का जो गणना है वह सिर्फ उसके जन्म की उत्पत्ति से नहीं है। कहते हैं कि संतान सुख वास्तविक रूप से गणना तब की जाती है जब उसका मूल सुख हमें मिलना शुरू हो जाए। तो उन लोगों के जीवन में जहां संतान से जुड़ी हुई पीड़ाएं आ रही थी, संतान की वजह से कुछ न कुछ पीड़ाएं मिल रही थी, तो उनके जीवन में भी मार्गी अवस्था में शांति मिलेगी, शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कविता जी, चलिए, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी, धन संपदा के मामले में गुरु की कृपा से कर्क राशि कर्क लगन कितना कमा पाएगी इस बार? देखिए, कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए विशेष रूप से दशम भाव में बैठ करके मंगल के घर में बैठे हुए हैं गुरुदेव, और गुरु बृहस्पति के दशम भाव में मार्गी अवस्था में बैठे रहने की वजह से कार्य स्थान पे अत्यंत शुभकारी परिणाम मिल रहे हैं। यानी कि कार्य और नौकरी इत्यादि में पदोन्नति इत्यादि का पूर्ण रूप से यह प्रारूप बना रहे हैं। अभी से आप लोग प्रसन्न हो जाइए, तैयार हो जाइए और शुभतापूर्ण परिणाम मिलते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्धि कर रहे हैं, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु बृहस्पति, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें अब आगे क्या है 24 में की? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, छोटी मोटी दिक्कतें परेशान करेंगी क्योंकि षष्टम भाव का स्वामित्व गुरु बृहस्पति कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। कविता जी, अब जो कि देखिए हमने आपको बता दिया कि साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि 2024 पे मार्गी शनि का प्रभाव आपको हर अपने जीवन के हर पड़ाव पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में गुरु से जुड़े उपाय करना भी आप लोगों के लिए कितना जरूरी है ये भी जान लीजिए। देखिए, मार्गी गुरु के लिए कहा जाता है कि जब गुरु मार्गी होते हैं तो उस समय उनका जो प्रारूप होता है एकदम से बदल जाता है और उनकी शुभता अत्यंत लाभकारी होती है। उनके जो शुभाशीष है वो आपके जीवन में शुभता देता है। ऐसे अवसर पर अगर आप गुरु को और प्रसन्न कर लेते हैं और मजबूत कर लेते हैं तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए शुभदायी परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। षष्टम भाव और नवम भाव का यानी भाग्य और शत्रु भाव का स्वामित्व करते हैं आपके लिए, आपकी राशि आपके लग्न के लिए। तो ऐसी स्थितियों में एक छोटा सा काम आप करिए, आप शिव आराधना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चंद्रमा की प्रधान राशि है, चंद्रमा के भी अनिष्ट को शांत करते हैं शिव। और साथ ही साथ गुरु के लिए कहा जाता है कि हमारी धरा पर अगर प्रथम आदि गुरु किसी को कहा गया है वह शिव को कहा गया है, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। हो सके तो पंचाक्षरी अक्षर का नाम का जाप करिए या ओम हौंग जूंग से का लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। यह छोटे छोटे उपाय शिव आराधना करके आप अपने जीवन में और शुभता को बढ़ा सकते हैं। उसके गुरु मार्गी के शुभतापूर्ण परिणाम को और ज्यादा बढ़ता हुआ आप देखेंगे।
चलिए, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत, और 24 की नव वर्ष की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।